मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली ये एक टॉपिक है हमारे मार्केटिंग का, जिसमें क्या होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली क्यों किया जाता है, पहले आइए हम लोग ये जानते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली जो बिज़नेस होती है वो इस वजह से करती है ताकि उनका जो भी वो प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर करती है वो किसी एक ही ग्रुप को टारगेट करता रहता है। तो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी लार्जर साइज़ की मार्केट है, उस लार्जर साइज़ की मार्केट को स्मॉलर साइज़ में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू बेस्ड उनकी सिमिलर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनके नीड के बेसिस पे, उनके प्रेफ़रेंसेस के बेसिस पे क्या होता है मार्केट को डिवाइड किया जाता है। सो दैट एक ग्रुप में जो भी हमारे जितने भी लोग रहेंगे एक ग्रुप में उनकी जो प्रेफ़रेंसेस रहेगी, उनकी जो नीड रहेगी वो सेम रहेगी। तो कोई भी बिज़नेस अगर कोई भी प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर कर रही है तो बेसिकली वो एक सिंगल ग्रुप को फ़ोकस करते हुए करेगी। सो वही यहाँ पे लिखा है कि मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक क्या है कॉम्प्रिहेंसिव It is a comprehensive guide to identify, understanding, and engaging your most valuable customer segment through data-driven marketing strategy. So data-driven marketing strategies का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कस्टमर के जो डेटा निकालेंगे, कस्टमर के डेटा के बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो मार्केट में जो लोग हैं वो किस किस ग्रुप में जाएंगे, मतलब कि किस तरीके से हम उनको सेगमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है कस्टमर के डेटा को कलेक्ट करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उनको समझेंगे कि किस तरीके से हमें मार्केट को सेगमेंट करना है, मतलब कस्टमर्स को सेगमेंट करना है। सो यहाँ पर अगर आप देखिए लिखा है व्हाट इज द मार्केट सेगमेंटेशन एंड व्हाई डज इट मैटर। बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है और मार्केट सेगमेंटेशन किसी भी बिजनेस फॉर्म के लिए क्यों इतना मैटर करता है। तो फाउंडेशन क्या होता है मार्केट मॉडर्न मार्केटिंग की फाउंडेशन बेसिकली क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन इज ए स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। ये क्या है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है ऑफ डिवाइडिंग अ ब्रॉडर कंज्यूमर मार्केट इनटू डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ अ कस्टमर हु शेयर सिमिलर नीड प्रेफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है जहाँ पे ब्रॉड कंज्यूमर मार्केट को डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है उनके सिमिलर नीड के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो हमारा जो कीवर्ड है, सबसे पहला कीवर्ड है हमारा स्ट्रैटेजिक प्रोसेस। उसके बाद जो हमारा कीवर्ड है वो क्या, डिफरेंट ग्रुप में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनकी नीड, उनके प्रेफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है, मतलब उनको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बिज़नेस क्या करती हैं कि जो मार्केट होती है उनको क्या करती है, सेगमेंट करती हैं, अलग-अलग ग्रुप में सेगमेंट करती हैं ताकि उनको सारे कस्टमर को एक साथ ना ट्रीट करना पड़े और उनको एक मतलब वो ग्रुप मिल जाए जिसको फ़ोकस करके वो अपने प्रोडक्ट को बना सकें। सो सेकेंडली यहाँ पर आप देखिए कि द बिज़नेस इम्पैक्ट, बिज़नेस पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कि मार्केट को अगर सेगमेंट करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को अगर मतलब एक ग्रुप बनाते हैं पीपल का, अगर वाइडर मार्केट को हम लोग वाइडर कस्टमर के मार्केट को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, छोटे-छोटे ग्रुप्स में अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी वजह से हमारे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला पॉइंट है हमारा इम्प्रूव कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन रेट। मतलब ये कि मार्केट को अगर सेगमेंट करते हैं तो कस्टमर की एक्वायरिंग रेट जो है, जो रिटेंशन रेट है, जो बिजनेस की कस्टमर को एक्वायर करने की जो रेट है और रिटेंशन रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे, सपोज मान लें कि कोई भी बिजनेस है, वो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है जो बेसिकली मेन फोकस करता है वुमेंस को, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो वुमेंस को उनके अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, उनकी जो रिटेंशन रेट रहेगी बिजनेस फर्म की, जो वुमेन की अटेंशन को ग्रैब करने की जो रिटेंशन रेट रहेगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा इनहांस मार्केटिंग आरओआई थ्रू टारगेट कैंपेन। जो भी कैंपेन हमारी जो बिज़नेस फर्म है वो लॉन्च करेंगी उनकी वजह से क्या होगा, जो रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट का वो और बेटर होगा। मतलब कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि किसी भी चीज़ में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो उससे मिलने वाला जो रिटर्न रहेगा, ज़ाहिर सी बात है कि वो अच्छा ही होगा। हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला रिटर्न अच्छा ही होगा, बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी बिज़नेस फर्म अगर कोई मार्केटिंग कैंपेन अगर चला रही है तो उसके बाद जो उसका जो रिटर्न मिलेगा, मतलब कि मार्केटिंग कैंपेन चला के जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो उनको कस्टमर मिलेंगे वो क्या होंगे, वो और एनहांस होंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट अलाइन विद कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि बेटर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होगी। मतलब कि अगर कोई भी बिजनेस फर्म किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को फोकस करती है तो उनके लिए बनाए हुए प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है कि उस ग्रुप के लोगों को, मतलब उस ग्रुप के अंदर जो भी सिमिलर नीड, सिमिलर प्रेफरेंसेस और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो लोग हैं उनकी नीड को पूरी तरीके से फुलफिल करेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, जो उनकी लॉयल्टी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिफ्थ पॉइंट है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन क्राउडेड मार्केट में जो इनको क्या होगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी बिजनेस फर्म अगर अपने पहले से ही मार्केट को सेगमेंट करके अगर रखी है तो जाहिर सी बात है कि उनको एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि उनका कस्टमर की जो एक्वायरिंग रेट है वो बढ़ चुकी है, रिटेंशन रेट बढ़ चुकी है, कस्टमर उनके साथ पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। मतलब कि ये जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे, इस फिफ्थ पॉइंट के पीछे जो रीज़न है वो हमारे ये चारों पॉइंट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मार्केट में तभी मिलेगी जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को ग्रैब करके रखेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
द 4 पिलर्स ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के जो 4 पिलर्स क्या है, 4 पिलर्स का मतलब क्या होता है कि किस पिलर्स में होता है क्या है, देखिए कुछ भी आप जैसे घर बनता है, घर बनने के पहले जो नींव डाली जाती है तो उसी नींव के ऊपर जो होती है हमारा घर टिकता है। तो मतलब कि हमारा सेगमेंटेशन किस चीज़ के बेसिस पे होता है, तो सेगमेंटेशन का बेसिस अगर देखिए तो ये 4 बेसिस, ज्योग्राफिक बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस पे, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है। मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है। बेसिकली ज्योग्राफिक में क्या आता है, जैसे कंट्री वाइज है, रीजन वाइज है, रीजन, क्लाइमेट, सिटी वाइज क्या होता है, प्रेफरेंसेस लोगों के चेंज होते हैं। मतलब कि हर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं और उनकी नीड उस कंट्री के मतलब कंट्री में जो भी प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग उनकी होती है। हर रिलीजन के लोगों की नीड अलग होती है, सिटी के अकॉर्डिंग लोगों के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लोगों की जो नीड होती है, जो चॉइस होती है वो चेंज हो जाती है। ये हमारे जोग्राफिक में आता है। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी में बेसिकली एज, जेंडर, इनकम एंड ऑक्यूपेशन और फैमिली स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है लोगों की नीड। तो यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या होता है, ज्योग्राफिक में हमारा कंट्री, रीजन, सिटी एंड क्लाइमेट। डेमोग्राफिक में हमारा एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन एंड फैमिली स्टेटस। मतलब ये एज के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंसेस होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जेंडर के अकॉर्डिंग चॉइसेस चेंज होती है, इनकम के अकॉर्डिंग लोग प्रेफर अलग अलग चीज़ों को करते हैं। उसी तरह थर्ड अगर हम लोग देखें तो थर्ड हमारा आता है साइकोग्राफी। साइकोग्राफी जाहिर सी बात है लोगों की मानसिकता। साइको का मतलब ही मेंटल से हमारा जो होता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कस्टमर थ्रू वैल्यू, उनके एटीट्यूड, उनकी इंटरेस्ट एंड लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी ट्रेड के अकॉर्डिंग उनकी जो चॉइसेस होती हैं अलग चेंज होती है। मतलब जैसे कि लोगों की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग उनकी जो नीड होती है वो अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखिए कि जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है, उनके जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि उनको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल वैसी हो गई है, क्योंकि उनको डेली जिम जाना है तो उनकी जो इंटेक सबसे ज़्यादा होता है वो प्रोटीन का होता है। जैसे वो एग वेग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा की पॉइंट है वो क्या है, वैल्यू, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी। जिस हिसाब से पर्सनैलिटी होती है उस हिसाब से इंटरेस्ट अलग होता है, चॉइस अलग होती है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोगों की प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। फोर्थ अगर आप देखिए बिहेवियरल, एनालाइजिंग परचेज पैटर्न, ब्रांड लॉयल्टी, यूसेज रेट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ, बिहेवियर का मतलब बेसिकली मतलब स्वभाव, लोगों का स्वभाव क्या है, क्या उनकी परचेज पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे वो परचेज कर रहे हैं, उनकी लॉयल्टी कितनी है, किसी भी एक प्रोडक्ट के टुवर्ड्स उनकी कितनी लॉयल्टी है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, वो टूथपेस्ट पे अगर वो यूज़ कर रहे हैं कोलगेट तो हर बार वो कोलगेट ही यूज़ करेंगे, हर बार वो कोलगेट ही खरीद कर लेकर आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोलगेट ब्रांड के टुवर्ड्स जो कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो क्या होता है, कोलगेट ब्रांड के टुवर्ड्स ज़्यादा है। यूसेज रेट का मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हो तो उसको यूज़ करने का रेट क्या है, कितना आप उसको यूज़ करते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली बिहेवियरल के बेसिस पे किस तरीके से सेगमेंटेशन होता है कि लोगों की, कस्टमर की परचेज करने का पैटर्न क्या है, मतलब कि कितने टाइम के बाद वो फिर आ रहे हैं वो उसी सेम चीज़ को परचेज करने के लिए, ब्रांड की तरफ उनकी लॉयल्टी कितनी है, कितनी उनकी यूसेज रेट क्या है, कोई भी प्रोडक्ट अगर वो खरीदते हैं तो वो किस हिसाब से उसको यूज़ करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है उस चीज़ को यूज़ करने का। तो बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं कि 4 पिलर्स होते हैं जिसके बेसिस पे मार्केट की सेगमेंटेशन की जाती है। जब जैसे रिकैप करें तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि हमारी कंट्री, रीजन, सिटी और क्लाइमेट के बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है। डेमोग्राफी में हमारी एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है। साइकोग्राफी का मतलब सीधा मेंटल से जुड़ता है और इसमें लोगों का एटीट्यूड कैसा है, वैल्यू कैसी है, इंटरेस्ट क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने चॉइसेस को, अपने प्रेफरेंसेस को चेंज करते हैं। बिहेवियर का मतलब सिंपल सा है कि स्वभाव कैसा है, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर मैं खरीदती हूँ तो किस रेट पे उसको, मतलब कि किस फ्रिक्वेंसी से मैं उसको खरीद रही हूँ, कितना मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, मेरी लॉयल्टी क्या है उस प्रोडक्ट के टुवर्ड्स, ये क्या होता है, बिहेवियरल होता है। तो इन चारों के अकॉर्डिंग क्या होती है, मार्केट की सेगमेंटेशन की जाती है। तो इसके आगे का जो भी हमारा पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।